बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, यूरोप जाना, वहाँ जॉब करना बहुत से लोगों का ख्वाब है, मगर यूरोप में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। वीज़ा की प्रोसेसिंग, वीज़ा लगना एक हेक्टिक काम है, मुश्किल काम है। तो क्यों ना हम आज एक ऐसे कंट्री की जॉब्स डिस्कस करें जहाँ आपको जाने के लिए किसी किस्म के वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। ये वीज़ा फ्री आइलैंड है, कंट्री है, और ना ही आपको किसी किस्म के वर्क परमिट की ज़रूरत होगी। इस कंट्री में जाने के लिए ना तो आपको आइल्स की ज़रूरत है, ना किसी फॉर्मल एजुकेशन की, किसी डिग्री की ज़रूरत है। यहाँ आप जितना चाहे रह सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। ये शेंजन जोन में तो नहीं आता आइलैंड, लेकिन ये नॉर्वे के साथ है और इसका नाम है स्वालबर्ड। यहाँ पे आप विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। यहाँ पर इसलिए आसानी से जॉब्स मिल जाती है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट -20 तक यहाँ पे टेम्परेचर रहता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। और यहाँ पर तकरीबन 6 महीने रात रहती है और 6 महीने दिन रहता है। इसलिए यहाँ पर कम लोग जॉब्स के लिए जाते हैं, और एशियन लोग जो कि जिन्हें होता है कि किसी सूरत भी हम अपने कंट्री को छोड़ के कहीं और काम कर लें, तो वो यहाँ पे सॉल्बर्ड में जा सकते हैं। सोलबर्ट ही वो जगह है जहाँ पे कि सीड वॉलेट बनाया गया है। यहाँ पे हर प्लांट के, हर पौधे के सीड्स जो हैं वो प्रिजर्व किए गए हैं कि अगर फ्यूचर में कोई अगर वर्ल्ड वॉर हो जाती है, कोई मिसहैप हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है और तमाम पौधे ख़त्म हो जाते हैं, तो उन सीड्स से दोबारा ग्रोथ की जाए, दोबारा से पौधे और वगैरह लगाए जाएँ। अब हालांकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स भी अवेलेबल है, जॉब मार्केट है। यहाँ पे होटल्स की जॉब हैं, कोल माइंस हैं, और इसके अलावा रेस्टोरेंट्स में शेफ़्स की जॉब्स होती हैं, क्लीनिंग की जॉब्स हैं, वेटर्स की जॉब्स हैं, प्लम्बर की हैं, वेल्डर्स की हैं। होटल और रेस्टोरेंट्स में बहुत सी जॉब्स इसलिए अवेलेबल्स होती हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं, इसलिए होटल्स में जॉब्स की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है। इनके अलावा स्नो रिमूवल की, यानी कि बर्फ़ साफ़ करने की जॉब्स अवेलेबल होती हैं। अब सवाल ये आता है कि ठीक है, जॉब्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ना आपको वीज़ा की ज़रूरत है, ना आपको वर्क परमिट की ज़रूरत है, मगर ये आप जॉब्स कैसे हासिल करेंगे? तो उसके लिए आपको दो चीज़ें मेन आपकी हैं जिन पे जॉब डिपेंड करती है। उसमें एक तो होता है आपका यूरोपास एटीएस फ्रेंडली सीवी। यूरोपास सीवी और एटीएस फ्रेंडली सीवी से मुराद है कि जो आपने अपने सीवी में वो कीवर्ड्स यूज़ करने हैं जो कि आपकी जॉब की डिस्क्रिप्शन में दिए होते हैं, ताकि जब आपका सीवी फ़िल्टर हो तो वो टॉप पे आए और आप उस जॉब के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट समझे जाएं। इसके अलावा आपने एक अच्छा कवर लेटर बनाना है। अब ये आपने जॉब्स कैसे और कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनसे आप जॉब सर्च कर सकते हैं, उसके लिए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि आप कौन सी वेबसाइट से किस तरह से जॉब सर्च करेंगे। सॉल्बर्ड में जॉब्स लेने के लिए, देखने के लिए, सर्च करने के लिए आपको Indeed.com वेबसाइट ओपन करनी है, क्योंकि इस पे ऑथेंटिक जॉब्स दी होती हैं। जब हम ये ओपन करेंगे तो ये आपके सामने ये देखें, पल्पर ऑपरेटर, यानी कि जो रॉ मटेरियल वगैरह करते हैं लोड, उनकी जॉब्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे सारी उनकी जॉब की डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि आपको क्या क्या जो जॉब की हैं, आपकी क्या क्या उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। यहाँ से आप फुल जॉब डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, उसमें आपको क्या स्कोप मिलेगा जॉब में, ये सारा आप पढ़ सकते हैं। और जब अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अपना सीवी उस पर ड्रॉप कर देना है, अपलोड कर देना है। Indeed.com से भी जॉब सर्च कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे सारी सॉल्बर्ड की जॉब्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग की है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव है। इस तरह से आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे। फ्रीलांस कॉपीराइटर है, असिस्टेंट कैसीनो मैनेजर है, अकाउंट्स पेबल क्लर्क है। आप किसी भी जॉब की जो आपकी फील्ड से रिलेटेड होगी, आपने जब उस पर क्लिक करेंगे तो जॉब की यहाँ पे आपको उसकी सारी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। आप उसकी डिस्क्रिप्शन स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं और अप्लाई पे क्लिक करके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये वेबसाइट है, इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ से भी आप जॉब्स सर्च कर सकते हैं। हेड ऑफ प्राइसिंग, रिमोट यूएम फार्मेसी, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्योंकि बेशक ये एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन इसमें स्कूल भी है, यूनिवर्सिटी भी है, म्यूजियम भी है, एयरपोर्ट भी है, तो इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोल माइंस होती हैं। तो इसलिए आप यहाँ से कोई भी जॉब सर्च करके जब आप व्यू जॉब पे करेंगे तो आपको उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगी, आप वो सारा पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आपने जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देना है।
जिसके लिए कि आपके पास अच्छा सीवी और कवर लेटर होना चाहिए। जब यहाँ पे आएंगे तो आप क्विक अप्लाई पे करके अप्लाई कर सकते हैं। अब सपोज़ आपने वेबसाइट पे जॉब के लिए अपना सीवी ड्रॉप किया, अपना कवर लेटर आपने अपलोड किया और आपको वहाँ से जॉब ऑफ़र आ गई, जॉब लेटर आपको वहाँ से आ गया। तो सवाल ये आता है कि आप कैसे जाएँगे? तो इसमें सारा मेन इशू ही ये आ जाता है, क्योंकि सब यही कहते हैं कि अच्छा जी यहाँ पे वीज़ा नहीं है, वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं है, आप जितना मर्ज़ी वहाँ पे रह सकते हैं, आइल्स नहीं है, कोई आपको इसमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट इनके रूल्स नहीं हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो डायरेक्ट कोई भी फ़्लाइट सॉल्वबर्ड नहीं जाती, उसके लिए आपको ट्रांज़िट वीज़ा लेना पड़ता है। या तो आप रशिया से जाएँ, उसके लिए ऑब्वियसली आपको रशिया का वीज़ा पहले अप्लाई करना पड़ेगा और फिर वहाँ से आप सॉल्वबर्ड जाएँगे। और सेकंड ये होता है कि आप नॉर्वे से सॉल्वबर्ड जाएँ, उसके लिए आपको नॉर्वे का आप ट्रांज़िट वीज़ा ले सकते हैं। ठीक है, या तो आप फिर विज़िट वीज़ा लें, उसके लिए तो सारी वही रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि शेंजन कंट्रीज़ के होती हैं, बैंक स्टेटमेंट और सारी चीज़ें वो पूरी करें, आप वहाँ जाएँ और उसके बाद सॉल्वबर्ड चले जाएँ। लेकिन अगर आप ट्रांज़िट वीज़ा नॉर्वे का लेते हैं तो उसके लिए जिन कंट्रीज़ के लिए शेंजन कंट्रीज़ का ट्रांज़िट वीज़ा लेना ज़रूरी है वो मैं आपसे स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ। आपने उसकी सारी रिक्वायरमेंट ट्रांज़िट वीज़ा की पूरी करनी है और उसके बाद आपने वहाँ एप्लीकेशन अपनी जो है वो सबमिट करवानी है। और इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं, आप 6 महीने रात जो है वो उसमें रह सकते हैं और 6 महीने टोटली जैसे वहाँ पे कंटिन्यूसली दिन रहता है, आप वो चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं उस तरह के मौसमी हालात, तो तब आप सॉल्वबर्ड का जाने का सोचें। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सॉल्वबर्ड का आपने किस तरह से जॉब्स वहाँ पे हासिल करनी है। कोई वर्क परमिट और वीज़ा तो ऑब्वियसली आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली आपको लाजमन वहाँ पे जॉब लेटर वहाँ से लेना है और उसके बाद आपने कैसे जाना है ये आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।